बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की ईवीएस की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड और हम चैप्टर नंबर 20 कर रहे थे हुज फॉरेस्ट। तो यहाँ तक हमने पहले चैप्टर मतलब पहली पार्ट में कर दिया था यहाँ तक। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है आज डिस्कस, यानी आपको डिस्कस करके बताना ही इन क्वेश्चन के आंसर हमने नहीं किए थे तो आप कर रहे हैं। तो इससे पहले जो लोग मेरे चैनल में पहली बार विज़िट करें तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन है हु डू यू थिंक द फॉरेस्ट बिलोंग टू। तो आप क्या समझते हैं जंगल किसके हैं, यानी फॉरेस्ट किसके होते हैं एक्चुअल में। अब ये सेकंड क्वेश्चन भी ये है ना, बुद्धिया माई सेट फॉरेस्ट इज़ आवर कलेक्टिव बैंक नॉट योर्स और माइन अलोन। आर देयर other things which are you collective wealth is someone use more everyone would suffer। तो ये हमने इससे पहले जो पढ़ा था ना कि ये कहानी जो उसकी थी ना सूर्यमणि की सच्ची कहानी के ऊपर ये बेस्ड स्टोरी है कि वो जंगल में रहते थे उन लोग और जंगल को ही अपना सोचते थे। कलेक्टिव बैंक हमारा ना, कि बुद्धिमती ने कहा था ना कि जंगल हमारा मिला जुला बैंक है, ये ना तुम्हारा है ना मेरा है, सबका है, यानी कि है ना। तो ऐसी कोई चीज़ है जो मतलब कि मिली जुली होती है ना, मिला जुला कोई वेल्थ होता है, कोई पूंजी, तो उसके बारे में। तो ये देखिए पेज नंबर 184 पर हम ये क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसके आंसर्स देख लीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में कि पूछा था ना कि फॉरेस्ट किसका है, किसके हैं मतलब। तो फॉरेस्ट बिलोंग टू एवरीवन, यानी सभी के हैं जंगल, यानी कुदरती होता है ना, ये तो नेचर का है, कुदरती है, तो ये सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था ना कि बुद्धिया माई ने कहा था ना कि जंगल हमारा जो मिला जुला बैंक है। तो उसने ऐसा क्यों कहा था और ऐसे कोई चीज़ होता है जो सबके मिले जुले होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये यस देयर आर सम अदर थिंग्स विच आर आवर कलेक्टिव वेल्थ, सम एग्जाम्पल एज फॉलोज, यानी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर दिया है ना ग्राउंड वाटर, यानी जो ज़मीन का पानी होता है, हैंडपम्प वगैरह से हम निकालते हैं, वो भी सभी के होते हैं। फिश इन द रिवर्स एंड सी, समुंदर की मछलियाँ जो होती हैं वो भी सभी की। मिनरल्स यानी पानी मिट्टी वगैरह जो है सभी के। फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम, तो कोयला और पेट्रोलियम वगैरह भी जो है इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट पेज पर सूर्यमणि's जर्नी। तो सूर्यमणि की हम स्टोरी पढ़ रहे थे ना, तो सूर्यमणि की देखिए पेज नंबर 185 पे है ये सूर्यमणि की जर्नी के बारे में कि सूर्यमणि वॉज फील्ड विद जॉय ऑन सीइंग द स्कूल एट द बिशनपुर, यानी बिशनपुर के स्कूल को देखकर सूर्यमणि जो है बहुत खुश हो गई। द स्कूल वॉज नियर अ थिक फॉरेस्ट, स्कूल जो है जंगल के घने जंगल के पास ही था। सूर्यमणि स्टडीड हार्ड एंड पास हर BA आफ्टर गेटिंग ए स्कॉलरशिप। तो सूर्यमणि ने खूब मेहनत की और वजीफ़ा लेकर BA का इम्तिहान जो है पास किया उसने। शी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज टू डू दिस, तो ऐसा करने वाली जो सूर्यमणि गांव की पहली लड़की थी। वाइल शी वॉज इन कॉलेज शी मेट वसावी दीदी। तो सूर्यमणि जब कॉलेज में थी तो उसने वासवी दीदी से उसकी जो है मुलाकात हुई ना। जर्नलिस्ट, वो एक जर्नलिस्ट थी। सूर्यमणि सून ज्वाइन हर टू वर्क, तो सूर्यमणि ने भी उनके साथ ज्वाइन होकर काम करना उसने शुरू किया। फॉर द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, तो झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन जो था उसके लिए उसने जो है वो वासवी दीदी के साथ काम करना शुरू किया। मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड, यानी ऐसा आंदोलन था जो फॉरेस्ट को बचाने के लिए था ना। दिस वर्क टुक सूर्यमणि फॉर फार ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, इस काम के लिए सूर्यमणि को दूर दूर जो है शहरों तक जाना पड़ता था ना। हर फादर डिड नॉट लाइक दिस, उसके पापा को जो ये काम पसंद नहीं था। बट सूर्यमणि कंटिन्यूड हर वर्क, नॉट ओनली डैट, मतलब उसने अपना काम जारी रखा। यही नहीं, शी ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट हर
फाइट फॉर द राइट्स ऑफ विलेज पीपल। इतना ही नहीं, उसने जो गांव के लोगों के लिए, उनके हक के लिए, उनके राइट्स के लिए भी लड़ना शुरू किया। हर चाइल्डहुड फ्रेंड्स बिजॉय हेल्प हर इन दिस वर्क। तो इसका जो बचपन का साथी था बिजॉय, इसके काम में इसकी मदद करता था। सूर्यमणि हैड अनदर फ्रेंड मिर्ची। उसकी एक और सहेली थी मिर्ची, हु स्टेड विथ हर डे एंड नाइट। वो उसके साथ दिनों रात रहती थी। सूर्यमणि वुड शेयर ऑल हर थॉट्स एंड ड्रीम्स विथ मिर्ची। तो सूर्यमणि अपने दिल की बात और इतने जो भी उसकी ख्वाहिश वगैरह थी ना, ड्रीम्स थी, उसके जो सपने थे, वो सब मिर्ची को बता देती थी। मिर्ची वुड लिसन एंड से की मिर्ची उसकी बातें सुनती थी और कहती थी ची ची की लिखा है। सूर्यमणि हैड अ ड्रीम फॉर हर कुड़क कम्युनिटी। यानी मिर्ची का जो एक सपना था कुड़क कम्युनिटी के लिए, हमने शुरू में पढ़ा था ना कि जो इनकी कम्युनिटी थी वो कुड़क कम्युनिटी थी। शी वॉन्टेड ऑल हर पीपल टू फील प्राउड ऑफ बींग आदिवासी। वो चाहती थी कि इनके समाज के लोग जो आदिवासी है उस पर, अपने आदिवासी होने पर प्राउड करें, फ़ख्र करें, यानी नाज करें उस पर। थिंक एंड राइट, अभी हमें बताना है, सोचना है और बताना है, यानी ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि डू यू हैव अ फ्रेंड विथ होम यू कैन शेयर एवरीथिंग। यानी क्या कोई आपका पास भी ऐसा कोई दोस्त है जिससे आप अपनी सारी बातें कह सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी सारे क्वेश्चन के हम आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर है यस, आई हैव अ फ्रेंड विथ होम आई शेयर एवरीथिंग। यानी हाँ, हमारे पास मतलब मेरे पास दोस्त है जिससे हम बातें करते हैं, पूरी अपनी दोस्त होते हैं ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सम पीपल हैव मूव टू फार अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट डेट कैन नॉट अंडरस्टैंड द lives of forest people. Some even call them जंगली. Why is it not correct to say this? यानी कुछ लोग अब जंगल से दूर जाकर बसे ना, ये लोग जंगल के रहने वालों की ज़िंदगी कुछ भी नहीं समझते। कुछ लोग जो उनको जंगली भी कह देते। क्या ऐसा कहना ठीक नहीं है? यानी ऐसा जंगली जो जंगल के आसपास रहते हैं उनको जंगली कहना ठीक होता है क्या? तो देखिए आंसर है द वर्ड जंगली इज़ अ derogatory remark and referred to someone who is seen as uncivilized। यानी जंगली का मतलब हुआ जिसको कोई मैनर्स नहीं है ना, मैनरिज्म नहीं है, तो अनसिविलाइज वर्ड है ये। फॉरेस्ट डेवलपर्स हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट कल्चर विच इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट देन द मेन स्ट्रीम कल्चर। यानी उनके कल्चर जो दूसरे शहरों के लोगों के कल्चर से जो अलग होते हैं। दे आर नॉट अनसिविलाइज्ड, रेदर दे आर लिविंग इन अ वे विच इज़ डिफरेंट देन आवर वे ऑफ लिविंग। यानी उनका वो अनसिविलाइज नहीं होते, लेकिन उनका लिविंग ऐसा हो जाता है ना, हमारे से थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि वो जंगल के आसपास रहते हैं। हैंस इट इज़ रॉन्ग टू कॉल देम जंगली। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट हाउ आदिवासीज लिव, आदिवासीज लाइफ, राइट द एंड ड्रॉ अ पिक्चर। यानी आप आदिवासी की ज़िंदगी के बारे में क्या जानते हैं, लिखना है और आपको पिक्चर बनाने, उनके ड्रॉ करनी है पिक्चर। तो आंसर देखिए आदिवासीज लाइफ इज़ अ सिंपल लाइफ। दे वेयर सिंपल क्लोथ्स ड्यूरिंग देयर ट्रेडिशनल फेस्टिवल। दे वेयर customs made of leaves and flowers. They depend on produce forest produce for their livelihood. They collect firewood from forest and take their cattle into forest for grazing. They make useful article from leaves, wood and bamboo. They have very good knowledge of medicinal herb. देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी आदिवासी फ्रेंड, व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट द फॉरेस्ट फॉर देम। यानी आपके पास आपके कोई आदिवासी दोस्त है क्या, आपने उनसे जंगल के बारे में क्या कुछ सीखा है। तो यस, आई हैव एन आदिवासी
friend she reads in my class. I have learned many things about forest from her. I can identify many trees which were unknown to me earlier. यानी पेड़ पौधों के बारे में आदिवासी लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है ना, जंगलों वगैरह के बारे में. I have learned the method of preparing manure from the fallen leaves. I also known about many useful items which can be made from bamboo and dry leaves. यानी उसने जो है सूखे पत्तों से, बैम्बू वगैरह से बहुत चीज़ें बनाना सीखा, क्योंकि वो लोग इन चीज़ों से चीज़ें बनाते हैं ना, यूज़फुल चीज़ें. तो देखिए यहाँ तक हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया. हमारा पेज नंबर 185 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट पेज पर चलेंगे. तो देखिए नेक्स्ट पेज पर ये सूर्यमणि तोरंग. तो सूर्यमणि का तोरंग के बारे में ये देखिए क्या है. ये सूर्यमणि वॉज 21 व्हेन शी ओपन अ सेंटर. तो यानी सूर्यमणि 21 साल की थी ना जब उसने अपना सेंटर खोला था, विद द हेल्प ऑफ वसावी दीदी. वसावी दीदी की हेल्प से उसने एक सेंटर अपना खोला था, और एन अदर्स, और दूसरे भी लोग थे. शी कॉल इट तोरंग. तो उसने इसको जो है तोरंग का नाम दिया, विच मीन्स जंगल इन द कुड़क लैंग्वेज. यानी कुड़क लैंग्वेज में इसका मतलब हुआ जंगल. ठीक है ना. तो तोरंग का मतलब आप समझ गए ना. अब सूर्यमणि wanted that on festival people should sing their own song. तो कोई सा भी त्यौहार होता था तो वो क्या सूर्यमणि चाहती थी कि लोग जो है इस मौके पर, त्यौहार के मौके पर अपने ही गीत गाया करें, है ना. दे शुड नॉट फॉरगेट देयर म्यूज़िक एंड शुड इंजॉय वेयरिंग देयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स. वो चाहती थी कि वो अपनी जो है म्यूज़िक को ना भूलें और अपने जो ट्रेडिशनल कपड़े वो भी पहने, उसको भी नहीं भूलें, है ना. चिल्ड्रन शुड ऑल्सो लर्न अबाउट हर्ब्स, मेडिसिन्स एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स फ्रॉम बाम्बू. यानी वो चाहती थी कि बच्चे जो है जड़ी बूटी, जंगली जड़ी बूटी जो होती है ना उसके बारे में, और देसी दवाइयाँ हैं जो हर्ब्स वगैरह होते हैं उनके बारे में जाने, और बाँस से जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाना सीखें. चिल्ड्रन शुड लर्न द लैंग्वेज ऑफ स्कूल बट मस्ट लिंक इट विद देयर ओन लैंग्वेज. यानी वो जो है बच्चे अपने स्कूल की ज़बान तो पढ़ें, लेकिन अपनी जो है जो अपनी खुद की लैंग्वेज होती है उससे भी रिश्ता नहीं छोड़े, यानी उससे लिंक नहीं तोड़े. जो इनकी, जैसे इनकी सूर्यमणि की कड़क लैंग्वेज है ना, तो उसके वो बोल रही कि अपना जो ओरिजिनल लैंग्वेज होता है उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए, उससे लिंक रखना चाहिए थे. ऑल दिस हैपन इन द तुरंग सेंटर. यानी ये सारी चीज़ें तो तुरंग सेंटर में होती हैं. मैनी स्पेशल बुक्स अबाउट द कुड़क कम्युनिटी एंड अदर आदिवासी हैव बीन कलेक्टेड. यानी सारी चीज़ें जो है वहाँ होती हैं उसी तुरंग का, मतलब तुरंग जो सेंटर खोला उसमें बहुत सारे लोग कि जो कुड़क समाज के लोग हैं या दूसरे आदिवासी लोग हैं उनके बारे में किताबें खास सी जो है उन्होंने जमा करी हुई हैं. फ्लूट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रम आर ऑल्सो केप्ट देयर. यानी बांसुरिया और ढोल बाजे वगैरह जो म्यूज़िक का सामान है, उनका ट्रेडिशनल जो सामान वो भी वहाँ रखे हुए हैं. अब यहाँ पर है, वेन एवर समथिंग इज़ अनफेयर और समवन इज़ अफ्रेड ऑफ डेट हिज लैंड एंड लाइवलीहुड वुड बी टेकन अवे. यानी जब कहीं नाइंसाफ़ी होती है या किसी को कोई डर होता है कि इसके ज़मीन या कोई चीज़ छीन ली जाएगी, दे टर्न टू सूर्यमणि. तो वो लोग जो है सूर्यमणि के पास आते हैं. तो सूर्यमणि फाइट फॉर एवरीवन्स राइट. तो सूर्यमणि जो है सबके राइट्स के लिए, यानी सबके हक के लिए लड़ती है वो. सूर्यमणि एंड बिजॉय हैव गॉट मैरिड एंड वर्क टुगेदर. तो सूर्यमणि और बिजॉय जो दोनों बचपन के दोस्त हैं ना, तो उन्होंने शादी कर ली और एक ही साथ अब वो काम कर रहे हैं. टू देयर वर्क इज़ प्रेज्ड बाय मैनी पीपल. आजकल जो है उसके कामों की बहुत तारीफ़ हो रही है. शी इज़ इन्वाइटेड इवन टू अदर कंट्रीज़. वो दूसरे मुल्कों में भी बुलाई जाती हैं. टू शेयर हर एक्सपीरियंस. पीपल ऑफ
हर एरिया आर ऑल्सो रेजिंग देयर वॉइस फॉर अ न्यू फॉरेस्ट लॉ। यानी कि वो दूसरे मुल्क में भी जा रही हैं, उनकी जो दूसरे के हक के लिए वो लड़ रही हैं उसके बारे में उनकी तारीफ़ हो रही है। अब वो अपने जो एरिया के लोगों के जंगल के कानून का जो नया कानून बना है उसके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो देखिए राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, यानी 2007 में जो जंगल के लिए कानून बना था ना, तो उसके बारे में पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एट लीस्ट 25 years have a right over the forest land and what is grown on it. They should not be removed from their forest. The work of protecting the forest should be done by their ग्राम सभा। यानी ये कानून था कि आदिवासी के जंगल पर जो उनका हक था कि जो लोग कम से कम 25 साल से उस जंगल में रह रहे हैं, वहाँ उनके जंगल वहाँ पैदा वाली चीज़ों पर उन्हीं का हक था, उनको जंगल से हटाया नहीं जा सकता। और जंगल की हिफाजत के लिए भी वो एक ग्राम सभा बनाकर वो काम करेंगे। ठीक है ना। तो ये देखिए कानून के बारे में भी हमें पता चला ना, जंगल लॉ के बारे में। अब हमारा पेज नंबर 186 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है पेज नंबर 187 पर यहाँ पर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है थिंग, तो हम अपनी वीडियो यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम अगले पार्ट में बनाएंगे क्योंकि हमारी वीडियो हो गई है बड़ी। तो अगले पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लोग ज़रूर ये वाला पार्ट भी मेरा देखिएगा। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया है जंगल के बारे में, उसके कानून वगैरह के बारे में, सूर्यमणि की जो स्टोरी है उसके बारे में अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह इसी चैप्टर के यहाँ से इस पार्ट से होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।